प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ फंड अनाउंस कर रहा हूँ। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंट होगा। इस अकाउंट में जो भी पैसा डालेगा, पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म के सवालात नहीं पूछे जाएंगे। टैक्स में आप अगर वो डिक्लेयर करेंगे तो आपको टैक्स रिलीफ मिलेगा। कोरोना से पैदा सूरत हाल में गुरबा की इमदाद का मिशन, वज़ीर आज़म का कोरोना रिलीफ फंड आज से फाल हो जाएगा। इमरान खान ने कौम से खिताब में फंड के क़याम का ऐलान किया था। मुस्तहिकीन को अशियाए खुरनोश समेत इमदाद की फराहमी के लिए लोगों से एहतियात देने की अपील की। खैरात देने वाले लोग फेसबुक पेज पर रजिस्ट्रेशन भी कर सकेंगे। वज़ीर आज़म के ऐलान के मुताबिक कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स की रजिस्ट्रेशन का आगाज अभी तक न हो सका। इमरान खान ने 31 मार्च को खुद कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स की रजिस्ट्रेशन का आगाज करना था। रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल ऐप पर होगी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स की रजिस्ट्रेशन 10 अप्रैल तक जारी रहेगी। मुश्तरका अपोजिशन ने कोरोना टाइगर फोर्स को मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ की दीगर रहनुमाओं से मुशावरत के बाद हुकूमत से मुतालबात की फहरिस्त जारी। कहा, फौज, रेंजर्स, पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों की मौजूदगी में टाइगर फोर्स का कयाम सिर्फ सियासी मकासद के लिए है। इस पर पैसा जाया करने की बजाय मकामी हुकूमतें बहाल की जाएं। रिलीफ फंड की निगरानी के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। मुल्क में कोरोना का फैलाव, वफाकी काबीना की 1200 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज की मंजूरी। वजीर आजम का एक्सपोर्टर्स का माल रोके जाने की इतलात का नोटिस। रेंजर्स को गुड्स ट्रांसपोर्ट के रास्ते में रुकावटें दूर करने की हिदायत। काबीना अरकान की ट्रांसपोर्टर के लिए ढाबा होटल्स खोलने की तजवीज़। इमरान खान की वज़रा को अपने हल्कों में खिदमात अंजाम देने और महंगाई पर नजर रखने की हिदायत। लॉकडाउन और हालात का जबर, हुकूमती इमदाद के लिए मजीद करना होगा सब्र। रोजगार खत्म होने पर फाका कशी पर मजबूर लाखों खानदान, बच्चे भूख से परेशान। सूबाई हुकूमत इमदाद का तरीका ही ना तय कर सकी। पंजाब हुकूमत का आइंदा हफ्ते से इमदादी रकम बांटने का फैसला। सिंध हुकूमत की तरफ से 10वें रोज भी तरीक़ाकार पर गौर जारी रहा। उधर घरों में राशन खत्म होने पर नौशहरा में मजदूर सरापा एहतजाज। वज़ीर आज़म की वार्निंग का माई नाएलानात। अशिया खुर्दनोश के हुसूल में मुश्किलात। कराची के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी दस्तयाब नहीं है। शहरियों को शदीद परेशानी। कराची में लॉकडाउन के दौरान दालें और चीनी भी आवाम की पहुंच से दूर। उधर असद उमर कहते हैं 50 अरब के पैकेज से तमाम यूटिलिटी स्टोर्स को भरा जाएगा। दूर दराज इलाकों में भी अशिया पहुंचाई जाएंगी। एक तरफ अवाम को मुश्किल पर मुश्किल दरपेश, दूसरी जानिब लूट मार में मसरूफ, आकिबत नांदेश। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में नौसरबाज सरगर्म। इंसाफ इमदाद के नाम पर गुरबा और सादा लौह अफराद को लूटने लगे। शेखुपुरा में माली इमदाद के जाली फॉर्म्स की 50-50 रुपए में फरोख्त। पाकपतन में हुकूमती इमदाद के नाम पर खातीन से पैसे बटोरे जाते रहे। पुलिस ने 2 नौसरबाज गिरफ्तार कर लिए। जाली भाप वाला आ गया ज़ेरे अताब। महकमा सेहत खुशाब के हुक्काम ने भाप से कोरोना के खात्मे का दावा करने वाले डॉक्टर का क्लिनिक सील कर दिया। डॉक्टर अपने क्लिनिक पर भाप के एवज 1000 रुपए बटोर रहा था। डॉक्टर सज्जाद मुबैना तौर पर पीटीआई की खातून MNA का अजीज है। सोशल मीडिया पर भाप के जरिए कोरोना के खात्मे की तशहीर कर रहा था। रायवंड सिटी मुकम्मल लॉकडाउन। तबलीगी मरकज में कोरोना केसेस सामने आने पर पूरा शहर करंतना में तब्दील।
रायमंड सिटी में तमाम जनरल स्टोर्स और मेडिकल स्टोर्स भी बंद करा दिए गए। पुलिस और रेंजर्स का गश्त, किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं। उधर सिंध हुकूमत की सक्खर के तबलीगी मरकज में मुकीम पंजाब के 66 अफराद को वापस भेजने की कोशिशें। डेप्यूटी सेक्रेटरी सिंध पुलिस ने एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का 1 माह की तनख्वाह कोरोना फंड में देने का ऐलान। ISPR के मुताबिक पाक फौज के साइंसदान, इंजीनियर्स और दीगर मुलाजिम भी अतिया करेंगे। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, नेशनल कमांड अथॉरिटी के हुक्काम और मुलाजमीन का भी फंड में हिस्सा डालने का ऐलान। स्पेशल पे स्केल 1 से 7 के मुलाजिम 1 रोज, स्पेशल पे स्केल 8 से 10 के मुलाजिम 2 दिन की तनख्वाह अतिया करेंगे। कराची पोर्ट ट्रस्ट भी ज़रूरतमंद अफराद के लिए मदद के लिए सरगर्म। चेयरमैन KPT रियर एडमिरल जमील अख्तर की गवर्नर सिंध से मुलाकात। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के नाम 3 करोड़ रुपए के चेक गवर्नर के हवाले कर दिए। इमदादी रकम से यूटिलिटी स्टोर से मुस्तहिकीन के लिए राशन बैग्स खरीदे जाएंगे। उधर OGDCL के मुलाजमों का 2 दिन की तनख्वाह रिलीफ फंड में देने का ऐलान। बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ के लिए मताफ को जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। दर्जनों अफराद ने खाना काबा के सहन में तवाफ की सादत हासिल की। अल्लाह के हुजूर कोरोना वायरस के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गईं। खाना काबा के गिर्द हिफाजती ढांचा मौजूद, ज़ायरीन को काबा के करीब जाने की इजाज़त नहीं होगी। बंदे हैं इस वक्त घर में बैठे तकरीबन 8-10 दिन हो गए, न कोई रोटी है न कोई कुछ है, दाल तक मजबूर है भाई, चाय पानी नहीं मिल रही है। जब बाहर निकलते हैं तो पुलिस नहीं छोड़ता है, हम क्या करें। 92 न्यूज़ से स्पेशली दरख्वास्त है कि आप हमारा ये मैसेज ऊपर हुकूमत तक पहुँचाएँ ताकि यहाँ के लोगों को राशन मिल सके। स्पेशल पर्सन लोग और हमारी इमदाद की जाए। और मीडिया पे एक जगह मैंने सुना था कि 4473 पे मैसेज करें, उस पर रॉन्ग रिप्लाई आ रहा है, तो प्लीज़ गवर्नमेंट उसे भी देखे। कोरोना से बचने के लिए अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगे, खुद को और दूसरों को बचाने की तजवीज़ दें। राशन की कमी हो तो 92 न्यूज़ को फ़ोन नंबर 03341920 या 03341920 पर अपने और इलाके के नाम के साथ वीडियो पैगाम व्हाट्सएप कीजिए। हम आपका मसला हल करने की कोशिश करेंगे और पहुँचाएंगे आपकी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक। मुखय्यर हजरात, मुस्तहिकीन से राब्ते के लिए हमारी वेबसाइट 92newshd.tv विजिट कीजिए। कोरोना के बायस लॉकडाउन, क्रिकेटर्स का सोशल मीडिया पर एक दूसरे को पुश अप टू सेट थ्रू का चैलेंज जारी। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी भी खुद को फिट रखने के लिए एक्शन में आ गए। सेल्फ आइसोलेशन में मौजूद जनूबी अफ्रीका क्रिकेटर जॉन्टी रोहोट्स ने भी खिलाड़ियों और मद्दाहों को मुनफरिद चैलेंज दे डाला। आवाम से मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि प्लीज फॉलो द रूल्स एंड स्टे एट होम। हमारी जरा सी लापरवाही लातादाद जिंदगियों को खतरे में डाल सकती है। प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स एंड आवर लव्ड वंस। स्टे सेफ। आए मिलकर कोरोना वायरस को, कोविड-19 को शिकस्त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। और अदाकारा महविश हयात ने कोरोना वायरस के हवाले से सोशल मीडिया पर पैगाम जारी कर दिया। उनका कहना है अवाम हुकूमत की हिदायत पर अमल करें, ज्यादा से ज्यादा एहतियात करें।